देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़ा नासिक मामला अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट विवाद नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर का गंभीर जांच का विषय बन गया है। यौन उत्पीड़न, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और धमकी जैसे संगीन आरोपों ने इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। यही वजह है कि अब इसकी जांच का दायरा राज्य से निकलकर राष्ट्रीय एजेंसियों तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने अब राज्य खुफिया विभाग एसआईडी, आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी कि एटीएस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से तकनीकी और खुफिया सहायता मांगी है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले के तार सिर्फ एक ऑफिस या शहर तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जिसकी गहराई से जांच जरूरी है। नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कांडिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और संभावित नेटवर्क खंगालने के लिए संबंधित एजेंसियों को विस्तृत जानकारी भेजी गई है। अब तक कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इन एफआईआर में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, धमकी देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करना शामिल है। जांच की शुरुआती चरण में ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा यूनिट ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चन्नानी को भी हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों को अदालत ने 28 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही एचआर मैनेजर निदा खान अभी भी फरार है। जांच एजेंसियों ने उसकी तलाश तेज कर दी है और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि निदा खान की गिरफ्तारी से इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि उसे इस पूरे नेटवर्क की मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एफआईआर में दर्ज बयानों के मुताबिक ये मामला कोई हालिया घटना नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों में ये सब कथित तौर पर चलता आ रहा है। 8 महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 2022 से लेकर 2026 की शुरुआत तक उन्हें लगातार यौन उत्पीड़न, बलात्कार, मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। इन पीड़ित महिलाओं का ये भी आरोप है कि उन्होंने समय समय पर अपनी शिकायतें कंपनी के अंदरूनी तंत्र के तहत दर्ज कराई, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि अब कंपनी का आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, खासकर पॉश यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी, भी सवालों के घेरे में आ गई है। आपको बता दें, पॉश कमेटी का काम कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना होता है। लेकिन इस मामले में आरोप है कि पॉश से जुड़े अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही लापरवाही इस मामले को और ज्यादा गंभीर बनाती है। जांच में अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें आसिफ अंसारी, दानिश शेख, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसिफ अत्तार के नाम शामिल हैं। इनके अलावा ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चन्नानी को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके डिजिटल डिवाइस, कॉल रिकॉर्ड्स और वित्तीय लेन देन भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद कंपनी ने एहतियाती कदम उठाए हैं। टीसीएस ने नासिक स्थित अपने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ यूनिट का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। साथ ही सभी कर्मचारियों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि जांच के दायरे में आए सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है और जांच में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देगी। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।